हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। और साथ ही साथ आप लोग की सबसे ज़्यादा क्वेरी जो रहती है कि क्या एक विवाहित मुस्लिम व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। और इस पे बहुत ज़्यादा आप लोग की क्वेरी आती है कि क्या एक मुस्लिम व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप का दावा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसी से रिलेटेड ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। आइए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो ये जजमेंट है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप प्रकृति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर जब उसके पास कानूनी जीवन साथी हो। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी कि 21 के तहत संवैधानिक संरचना इस तरह के अधिकार को अनियंत्रित समर्थन नहीं देगा जब उपयोग और रीति रिवाज उपरोक्त विवरण के दो व्यक्तियों के बीच इस तरह के रिश्ते पर रोक लगाते हैं। खंडपीठ ने हिंदू लड़की और उसके मुस्लिम लिव इन पार्टनर द्वारा दायर सुरक्षा एफआईआर रद्द करने की याचिका में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने यह टिप्पणी यह कहते हुए की कि याचिकाकर्ता यानी कि जो मुस्लिम व्यक्ति और याचिकाकर्ता जो कि हिंदू लड़की के अपने रिश्ते को वैध बनाने की मांग कर रहा है, हालांकि वह पहले से शादीशुदा है और उसका 5 साल का नाबालिग बच्चा है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की जो वैध पत्नी के अधिकारों और वैध विवाह से पैदा हुए नाबालिग के हित को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को परमादेश की रिट नहीं दी जा सकती। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप जारी रखने की मांग करने वाली याचिका में की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया और न्यायालय ने कहा कि भारतीय नागरिक के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध है। कोर्ट ने कहा कि विवाह संस्था के मामले में संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता को संतुलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा समाज में शांति और शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सामंजस्य फीका और गायब हो जाएगा। प्रार्थना के अनुसार परमादेश की राहत से इनकार करते हुए अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को उसके माता पिता के घर तक सुरक्षित ले जाए और उसके माता पिता को सौंप जाने की रिपोर्ट इस अदालत में प्रस्तुत करे। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के साथ लिव इन रिलेशनशिप की सुरक्षा का दावा किया। उसने दावा करते हुए कहा कि उसने उसे तलाक दे दिया है और अब वह उनके बीच में कोई वैवाहिक बंधन नहीं है। हालांकि अदालत को पता चला कि उसने कुछ दिन पहले इसी तरह की राहत मांग करते हुए इसी तरह की याचिका दायर की थी। दिलचस्प बात यह है कि अपनी पिछली याचिका में उन्होंने दावा किया कि वह उनकी कानूनी रूप से एक विवाहित पत्नी बीमारियों से पीड़ित है, जिसके कारण उन्हें दो याचिकाकर्ताओं के रिश्ते में कोई भी आपत्ति नहीं है। दोनों याचिकाओं के संस्करण का अंतर को ध्यान में रखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता यानी कि जो दो है कि पत्नी के संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन से भी रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में पाया गया कि उसकी कानूनी रूप से एक जो विवाहित पत्नी अपनी 5 साल की बेटी के साथ गोंडा में नहीं बल्कि बॉम्बे में अपने ससुराल में रह रही है, जैसा कि उसके पति ने दावा किया है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने शुरुआत में इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ता जो कि दो के धार्मिक सिद्धांत मौजूदा विवाह के दौरान लिव इन संबंधों की अनुमति नहीं देते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि स्थिति भिन्न हो सकती है यदि दो व्यक्ति अविवाहित थे और पक्षकार बालिग होने के कारण उसे तरीके से अपने जीवन जीने का विकल्प चुनते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उस स्थिति में संवैधानिक नैतिकता ऐसे जोड़ों में बचाव आ सकती है और सदियों में रीति रिवाजों और प्रथाओं के माध्यम से तय की गई सामाजिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। हालांकि जो मौजूदा मामले में कोर्ट ने कहा कानूनी रूप में विवाहित पत्नी होने के बावजूद याचिकाकर्ता दो अपने लिव इन संबंधों को वैध बनाने की मांग की, जो उसके धर्म के अनुसार अनुमति योग्य नहीं है। इस देखते हुए कोर्ट ने इसकी याचिका में मांगी कि किसी राह से भी इनकार कर दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें ये जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि जो विवाहित मुस्लिम व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। आशा करते हैं जजमेंट आपको समझ में आया होगा और अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो
तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उससे हमसे ज़्यादा संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नए जजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।